एक आपको साथियों सबसे पहले मैं याद करवाना चाह रहा हूं 1765 को। 1765 को 12 अगस्त के दिन, 12 अगस्त 1765 के दिन यहां हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। इलाहाबाद की संधि इसी दिन होती है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधियां थी प्यारे साथियों, याद रखना। जो फर्स्ट संधि है इलाहाबाद की, इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये याद करना है अपने को, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की संधि जो फर्स्ट है वो कब हुई? 12 अगस्त 1765 के दिन हुई थी, आपको याद करना। और इस संधि को करने वाले कौन थे सर, ये भी बता दीजिए, तो सुन लीजिएगा। इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? शासन करने की इजाजत दे दी गई। कंपनी को क्या कर दी गई? शासन करने की इजाजत दे दी गई। सर इसको करने वाले कौन थे? तो सुनिए साथियों, शाह आलम, शाह आलम जो थे द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और इनके साथ साथ सर अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो उनका भी नाम सुन लीजिए प्यारे साथियों, रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। सर ये शाह आलम द्वितीय जो हैं, इन्होंने क्या मुगल साम्राज्य में अपना राज किया? हाँ प्यारे साथियों, ये उत्तर मुगल शासकों में शाह आलम द्वितीय का नाम आता है। उत्तर मुगल शासक जब आप पढ़ोगे मुगल काल में, तो आपको शाह आलम द्वितीय का नाम जरूर मिलेगा। और इनका शासनकाल जो रहा है ना प्यारे साथियों, वो 1759 से लेकर के और 1806 तक का रहा है, ये ध्यान रखना। ये बिना मुकुट के भ्रमण करते थे, इसलिए इन्हें बिना मुकुट का राजा भी कहा जाता है या शासक भी कहा जाता है। बिना मुकुट का क्या कहा जाता है? शासक भी कहा जाता है। इसके अलावा एक इनकी प्रमुख घटना यह है कि अंग्रेजों की पेंशन पर, किसकी पेंशन पर? अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाला ये क्या था? मुगल शासक था। अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाला प्रथम मुगल शासक माना जाता है। किसको? शाह आलम द्वितीय को। शायद सबको याद हो गई होगी। सर एक हमने नाम और सुना है, वो भी बता दीजिए। एक सर हमने सुना है कि द्वितीय भी इलाहाबाद की संधि हुई थी। सर वो कब हुई थी? प्यारे साथियों, द्वितीय इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त को होती है। कब होती है प्यारे साथियों? 16 अगस्त को होती है, ये याद रखना, ठीक है। 16 अगस्त को होती है वो। सर इसमें करने वाला कौन था? अवध का नवाब था प्यारे साथियों। कौन था? अवध का नवाब। वो कौन था सर? वो था सुजाउदौला। सुजाउदौला था, सुजाउदौला था, ये याद रखना है अपने को। ये प्रमुख घटनाएं आज के दिन की है। पहली घटना 1765 में क्या होता है प्यारे साथियों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। एकदम सही रोहित जी, यादव जी, आप एकदम सही कह रहे हो। पहली 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि होती है, वो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। इसके तहत क्या होता है, यानी ब्रिटिश जो कंपनी है EIC, उसको भारत में शासन करने की क्या मिल जाती है? शुरुआत करने की इजाजत मिल जाती है। किसके बीच? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसका शाह आलम द्वितीय का शासनकाल उत्तर मुगल काल में जब 10 प्रमुख शासकों को आप पढ़ोगे, तो वहां 1759 से 1806 का जो शासनकाल है वो शाह आलम द्वितीय का मिलेगा। इसे बिना मुकुट का शासक भी कहा जाता है और अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाला ये क्या था? प्रथम शासक था। सर इसके अलावा और कोई बात है क्या इनकी? वो भी सुन लीजिए प्यारे साथियों। आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसके तहत क्या कर दिया गया? 3 जगह थी प्यारे साथियों। एक तो था बंगाल, एक था आप लोगों का बंगाल, क्या सर? बंगाल। एक बंगाल, एक बिहार और एक उड़ीसा। एक बंगाल, एक बिहार और एक क्या था? उड़ीसा था। ये 3 जगह आपको याद करना। यहां की दीवानी भी किसको दे दी गई? अंग्रेजों को दे दी गई थी। यहां की दीवानी किसको दे दी गई थी? अंग्रेजों को दे दी गई थी। ये याद रखिएगा। 3 जगह प्रमुख आती है इस इलाहाबाद की संधि में, एक बंगाल, एक बिहार और एक उड़ीसा। इन तीनों की दीवानी किसको दे दी गई थी प्यारे साथियों? ये अंग्रेजों को दे दी गई थी। सब साथी अपने सब नए साथियों को जोड़ लीजिएगा।